स्वरूप से सत्ता हमारी और परमात्मा की सत्ता एक ही है, और वो एक ही सत्ता प्रेम के लिए एक से दो होती है। इसी को अन्य शब्दों में स्वामी जी महाराज ने कहा अभेद और अभिन्नता। एक होता है अभेद, एक होती है अभिन्नता। जब दो से एक होते हैं तो अभेद होता है, अभेद है ज्ञान मार्ग। और भक्ति में जब एक से दो होते हैं तब होती है, उसको कहते हैं अभिन्नता। जैसे राधा और कृष्ण एक ही हैं, दो नहीं हैं, लेकिन प्रेम लीला के लिए एक से दो हो गए तो उनमें अभिन्नता है। तो ज्ञान मार्ग में अभेद होता है और भक्ति मार्ग में अभिन्नता होती है। और अभिन्नता में प्रेम लीला होती है, अभेद में प्रेम लीला नहीं होती। प्रेम लीला अभिन्नता में होती है। और वो प्रेम कैसा? प्रतिक्षण वर्धमान। एक प्रेम हम करते हैं और एक प्रेम होता है। जो हम प्रेम करते हैं ये प्रेम है अपनापन से, भगवान मेरे हैं, वासुदेव सर्वम, और वो मेरा है। इससे प्रेम जागृत होगा। और फिर भगवान की कृपा से जो प्रेम प्राप्त होता है वो है प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम, जिसको उसकी प्राप्ति के लिए ही ये मानव शरीर है। मुक्ति में भी पूर्णता नहीं है मानी, मुक्ति भी उस प्रेम का साधन है। इसलिए मुक्ति को स्वामी जी महाराज ने महत्व नहीं दिया। मुक्ति क्या कि अपने स्वरूप में स्थित हो गए स्वयं में, लेकिन स्वयं जिसका अंश है उसकी ओर आकर्षण होना ये है प्रेम। उस प्रेम की प्राप्ति के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि एक भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। वासुदेव सर्वम, मैं नहीं हूं, मेरी जगह भी वही है। इसी में ही शांत चुप हो जाए। जैसे उदाहरण दिया ना कि बस बर्फ के ढेले की तरह, बाहर भी जल, भीतर भी जल, खुद भी जल, एक ही तत्व परिपूर्ण है। तो उसमें मैं कहाँ टिकेगा? जिस मैं को, अहम को दूर करने के लिए बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं ज्ञान मार्ग में, वो केवल इतने मात्र से नष्ट हो जाएगा कि मेरी जगह भगवान ही है। तो बहुत सुगमता से पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी। नारायण नारायण नारायण।